मौत हो गई। इसका जवाबदेही कौन? इसका जवाबदेही तो वही सरकार है ना, जो दारू बंद। आप सरकार के टैक्स नहीं देते हो, सरकार सरकार आपको लाइसेंस नहीं दिया कि आप महुआ बना के बेचिए, आप ताड़ी बना के बेचिए नशीला पदार्थ, फिर सरकार कैसे जिम्मेवार ले लेगी? नहीं, जिम्मेवारी नहीं लेगी तो फिर तो भाई हम लोग भी तो इंसान ही है ना। इंसान है वो बात अलग है, लेकिन आप किसी की जिंदगी के साथ तो नहीं खेल सकते हैं। नहीं, एक सुरेश भाई हैं, उनसे आज हमारे बातचीत हुई तो उनको आज हम बोले कि भैया साइकिल से जा रहे तारी तक, तो नहीं, वो बोले कि आज नहीं, कल हम गाड़ी ले रहे हैं, मतलब संडे को हम गाड़ी निकालने जा रहे हैं। मतलब आप यही चाहते हैं कि एक भी पासी साइकिल से तारी उतारने? नहीं, एकदम बिल्कुल सही बात है। अब हमारे समुदाय बिहार का विकास कोनो क्षेत्र में हुआ ना हुआ, राजस्व को कितना घाटा हो, लेकिन पासी समुदाय को कितना ज्यादा फायदा। देखिए एक भी पासी साइकिल से नहीं जाए। हमारे जीवन तक देखिए कितना कमाई हुआ है। अगर नीतीश कुमार अगर उसमें से अगर 10 रुपये अपना मेहनत से कमाया होगा तब कहेगा नहीं हम मेहनत से कमाए। साला हमको 26 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है तार पे, समझ रहे? गार का ये जो चबूतर है ना, वो दोनों ढांचा के तरफ फंस जाता है। बात सही है, मेहनत बहुत ज्यादा हम लोग कितना सम्मान करते हैं। नहीं, मेहनत क्या है, देखिए अगर पुलिस प्रशासन भी, हम लोग दारू तो भी दारू पिया, पीने वाला पिया और मार करने वाला मार। एक ऐसा जगह है, ऐसा इनोवेटिव आदमी है यहाँ का, सर देखिए कि वो कैसा वो लइए आएगा, ट्रक के नीचा से हो, ट्रक के टायर में भर के हो, ट्रक के बोनेट में भर के हो, कहीं भर के दारू तो ले आए। अब दारू जब वो ला सकता है तो हम लोग तो बिजनेस करेंगे तो उपाय जाएगी। अब कुछ दिन पहले मेरी पत्नी के अकाउंट में 10,000 रुपया आया, तो हम लोग को भरोसा हुआ कि अब 2 लाख आने। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं राकेश जी को, जो कि पासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। पासी जी हैं वही पासी जो ताड़ी धोया करते थे। अभी आप कहिएगा तो ताड़ी धोते नहीं, ताड़ी का एक्सपोर्ट करते, क्या जी? जी बिल्कुल सही बात है। बिजनेस प्रोफेशनल हो गया। कहा कि नीतीश बाबू तो दारू बंद करवा दिए। हाँ, तो अब जो लोड था वो आप लोग सह लिए। जी क्या जी, इसमें तारी में तो मतलब कोई टैक्स का वो है टैक्स फ्री इनकम है। ऐसे अगर दारू ले लीजिए तो 7% 70% तो जरूर भरना पड़ता है राजस्व को, लेकिन तारी है क्या है जी, देसी ब्रांड है। जी देसी ब्रांड है, फ्री है, प्राइमरी सेक्टर से आता, सीधा तार से उतार लेते, खजूर से उतार लेते, क्या कोई शक नहीं। लेकिन हमको एगो चीज नहीं समझ में आ रहा है, साला सिर्फ तारी बेचते आदमी इतना नहीं बन सकता जितना पासी समुदाय के लोगों को देखते हैं। साइकिल से तारी धोते सीधा अपाची से बुलेरो से धोता है, अपाची से धोते हैं। बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक से हम देखते हैं तारी धोते हुए, यार देखते हैं बुलेट से धोता है कोई। नहीं, देखिए हमारे समुदाय का जो लोग है ना, जिस टाइम से दारू बंद हुआ था उस टाइम से ज्यादातर मतलब तारी महुआ ये सब बेचना स्टार्ट कर दिया हमारे समुदाय के लोगों से। तो हमारे महुआ भी बेचते? जी हमारे समुदाय के लोग। अरे ठीक है, नीतीश बाबू जी ध्यान दीजिएगा। खैर नीतीश बाबू तो अब नहीं रहे। हमारे लोग, हमारे बिहार के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वहां पर, जो देखते हैं कहते हैं जो महुआ कहाँ से आ रहा है। तो अब देखिए खुलासा होने जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्या महुआ भी आप लोग के ही समुदाय के लोग बेचते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। इस बार जैसे होली में देखिए हम बता रहे हैं, हम नहीं बेचे हैं, लेकिन हमारे समुदाय के लोग जो बेचा है इस बार वो ऐसा धमकी दे रहा है हमको, मतलब कि नहीं हम कल ही गाड़ी खरीद लेंगे नया। अब मुझको आज एक मेरा दोस्त था, मतलब होली का जो महोत्सव हुआ उसमें आप लोग इतना कमा लिए जो फिर से वो गाड़ी का बजट आ गया। जी अब सोचिए कि एक दिन का पर्व में इतना इनकम हुआ। अगर ऐसा 4-5 अगर महीने में आ जाए पर्व तो कितना इनकम होगा हम लोग। नहीं देखिए, होली तो खैर बेबरों के लिए ही है, समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। होली में हर एक होगा, जो नहीं पीता वो भी पीता। हाँ जी बात सही। जी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए अभी हमारे मतलब एक सुरेश भाई हैं, उनसे आज हमारे बातचीत हुई तो उनको आज हम बोले कि भैया साइकिल से जा रहे तारी तक, तो नहीं, वो बोले कि आज नहीं, कल हम गाड़ी ले रहे हैं, मतलब संडे को हम गाड़ी निकालने जा रहे हैं। मतलब आप यही चाहते हैं कि एक भी पासी साइकिल से तारी उतारने? नहीं, एकदम बिल्कुल सही बात है। अब हमारे समुदाय बिहार का विकास कोनो क्षेत्र में हुआ ना हुआ, राजस्व को कितना घाटा हो, लेकिन पासी समुदाय को कितना ज्यादा फायदा। देखिए एक भी पासी साइकिल से नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी, आपने शराबबंदी किया, हम इसकी आलोचना करते थे, लेकिन आज जब इन लोगों के बारे में हम जाने ना, सोचे ना एक पिछड़ा वर्ग तो बहुत आगे आकर के उभरा है, क्या जी? जी बिल्कुल सही बात है। आप लोग के लिए तो शराबबंदी वरदान है। जी बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि देखिए जिस टाइम से मतलब शराबबंदी हुआ था उस टाइम हम लोग का झोपड़ी का मकान हुआ करता था। झोपड़ी था, हाँ, लेकिन अभी जो है सो हम लोग का पक्का का मकान है, वो भी 1 तला नहीं 2 तला।
एक पे ऊपर दारू रखते हैं, आदि सॉरी तारी रखते हैं, और महुआ रखा जाता है सबके घर घर। और नीचे में जो है सो अपना गाड़ी उड़ी पार्किंग करते हैं, नीचे बैठा के तारी पिलाते हैं। न तारी पिलाते हैं। हाँ। मतलब जो लोग पहले झोपड़ी में जाके तारी पीते थे, अब छत के मकान में बैठ के तारी। जी 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 मतलब आप लोग भी अपना प्रोग्रेस किए तो अपने कस्टमर के लिए पूरा ध्यान रखे, है ना? जी जी, पूरा सेवा दे रहे हैं इसमें कस्टमर। कोई दोहराई वाली बात नहीं। खैर अच्छी बात है, अच्छी बात है। पहले पहले भी बात बहुत अच्छी है, जहाँ हम लोग विकास किए तो चलिए अब ठीक है, बढ़िया जगह पे चले गए हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जी महुआ तो सेहत के लिए हानिकारक है। जी जी, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन देखिए हम लेकिन नहीं फिर भी बेचते आप हैं। करते हैं, नहीं, गलत बात है। हम नहीं बेचते हैं या हम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा ये चीज प्रचलित है। मतलब ये ज्यादातर बिकता है हमारे समुदाय के लोगों में। आप जाके पता कीजिए कि किधर महुआ मिलता है, तो वो बता देगा कि फलाना जी के यहाँ जाइए तो वहाँ मिल जाएगा। फलाना पासी के यहाँ जाइए, महुआ मिल जाए। जी जी, मतलब नाम नहीं बताएगा, लेकिन फलाना जी के नाम के अरे आगे हम जाके- बुझ रहे हैं, वो तो बताइए देगा, लेकिन आप यहाँ पे नहीं हाँ, बता जी, जी। सकते हैं। कुछ मर्यादा भी होती है, जी, वो जी। अलग बात है। लेकिन फिर भी महुआ गलत चीज है। और क्या पुलिस प्रशासन इस पे कोई दबाव नहीं डालता है कि आप महुआ नहीं बेचिए? चाहे हम तो जानते हैं जहां तक कि तारी भी बेचना अलाउ नहीं है। हाँ नहीं, तारी बेचना अलाउ नहीं है। शुरू में देखिए, जिस टाइम मतलब 2024 में 2-3 बार हमारे झोपड़ी के ऊपर पुलिस का हमला हुआ, तो उस टाइम हम लोग नॉर्मल तारी बेच रहे थे, ठीक है। तो तारी भी तो नहीं है बेचने हाँ नहीं, तो देता। तारी बेचने पे हम लोग का जैसे वो जिस मटका होता है ना तारी हाँ। उतारने का, वो मटका हमारा मतलब 4-5 फोड़ दिया। तो हम लोग को एक मतलब ये प्रश्न आया कि भाई हम लोग को बेचेंगे फिर क्या? भाई हम लोग को तो भी रोजी रोटी हम चाहिए। लोग का भी तो व्यवसाय हाँ, है। हम लोग का भी रोजी- पासी समुदाय से है, वही तो बेच सकते हैं। लेकिन काहे मना करता है, रीजन हम बताते हैं। आप लोग तारी को भी तो शुद्ध तारी नहीं बना के उसमें भी नशा के लिए बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं। नहीं, पहले शुद्ध तारी देते थे, लेकिन अब करना पड़ रहा है, क्योंकि तारी अब उतना निकलता नहीं है। एक गाछ से पहले हम लोग को 70-80 लीटर निकाल लेते थे, मतलब एक महीना में 70-80 हाँ, लीटर। हाँ, लेकिन अब क्या है, जो उस गाछ से अब उतना नहीं हो पाता है, तो हम लोग को पानी मिलावट करना पड़ता है, तो उसके तो साथ पानी नशीली मिलावट पदार्थ करने को से भी देना होता मतलब है। टेस्ट में फर्क होता है, तो उसमें और नशीला पदार्थ डालते हाँ जी जी हैं ना। जी, तो इन नशीला पदार्थ आप लोग अपने से डालते हैं। हम बता रहे हैं, आपके समुदाय के लोगों में शिक्षा की कमी है। जी जी, शिक्षा गलती से कमी। कहीं ज्यादा डाल दिया तो बेटा गया। हाँ नहीं, ऐसा होता है। आप कहीं सुने होंगे कि जो फलाना जिला में आज तारी पीने से 4-5 की मौत हो गई, या इसका मौत हो गई। जवाबदेही कौन थी? इसका जवाबदेही तो वही सरकार है ना, जो दारू बंद। आप तो सरकार के टैक्स नहीं देते हैं। सरकार जवाब दे। सरकार आपको लाइसेंस नहीं दिया है कि आप महुआ बना के बेचिए, आप तो तारी फिर तो- बना के बेचिए नशीला पदार्थ, फिर सरकार कैसे जिम्मेवार ले लेगी? नहीं नहीं, जिम्मेवारी नहीं लेगी तो फिर तो भाई हम लोग भी तो इंसान ही है ना। इंसान है, वो बात अलग है, लेकिन आप किसी की जिंदगी के साथ तो नहीं खेल सकते हैं। नहीं, जिंदगी के साथ खेल कहाँ रहा है भैया? तो हम लोग का कोई रोजगार दीजिए ना आप। अगर रोजगार आप हमको दे दीजिएगा कोई बढ़िया सा काम, तो हम क्यों जाएंगे तारी बेचने या महुआ बेचने या कोई सामान मिक्स करने के लिए? मतलब कहना यह है कि आप लोगों में बेरोजगारी थी, इसीलिए आप लोगों ने महुआ का फॉर्मेशन किया, तारी में नशीला पदार्थ मिला है, ताकि हम लोग का अपना गुजर बसर हो। जी जी, लेकिन गुजर बसर जी सच बोलेगा, गुजर बसर इतना हो गया कि देखते हैं 4 चक्का भी खड़ा कर लिया। तो अब कहाँ तक का इरादा है? क्या अंबानी अडानी को भी पीछे छोड़ दीजिएगा महुआ तारी बेच करके? देखिए अब तो एक मेरा और सपना है कि फॉर्च्यूनर लगा ले, ठीक है। फॉर्च्यूनर का भी सपना है जी ना? जी जी जी, सपना फॉर्च्यूनर तक चला गया है। सही- सपना फॉर्च्यूनर तक चला, बात सही है। आय बढ़ती है तो सपने भी बड़ी हो जाते हाँ, तो नहीं, पहले था क्या, जो पहले हम झोपड़ी था तो साइकिल था। हैं। साइकिल था तो मोटरसाइकिल का सपना देखे, मोटरसाइकिल हो गया तो स्कॉर्पियो का सपना देखा, स्कॉर्पियो भी हो गया तो फॉर्च्यूनर का सपना देख रहे हैं। ये है हमारे पासी समुदाय के तरक्की। जी जी जी, बिल्कुल तरक्की है। जी जी जी। क्या अभी अभी जिस टाइम में हमारे दादा और परदादा मतलब तारी बेचा करते थे, उस टाइम हम लोग के पास ज्यादा नहीं जमीन हुआ करता था, 1-2 कट्ठा हुआ करता था। देखिए, जहां तक कि हमको लगता है आप लोग तो जमीन दान में दिया हुआ जमीन में गुजर बसर होता था। हाँ। ज्यादातर लोग, सब पासी भी गरीब नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग। लेकिन अभी हम देखते हैं हर एक पासी इतना अफोर्डेबल हो गया है कि खुद का कि मकान साइकिल होगा। नहीं चलाता। अरे सीधा कोई- सीधी हम बात बोले, अरे साइकिल बात वो नहीं है। देखिए अभी हर एक आदमी के पास अपना खुद का जमीन है, खुद का घर है, खुद का गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी भी हम लोग उतना मिक्स नहीं करते, क्योंकि देखिए मिक्स करने का जो टेबलेट आता है या कोई भी नशीला पदार्थ, वो तो बाहर से ही आता है ना। टेबलेट भी आपको पूरा, मतलब आप लोगों में पूरा जानकारी भरी हुई है ना। ऐसे में बिहार में इंजीनियरों की कमी नहीं है। नहीं, इंजीनियरिंग की कमी नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि इस पे तो एक तो हमारा सरकार को कमान कसना चाहिए था। जी जी। ऐसा हो रहा था गलत। देखिए, आप भी, जब आप बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, आप लोगों के साथ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? तो देखिए आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं कि नहीं खेल जी, रहे हैं? खेल तो रहे हैं, लेकिन हम
देखिए हमारा इसमें क्या गलती है? अगर सामने वाला अगर कोई प्रोडक्ट हमें दे तो उसको हमको यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर सामने वाला अगर बनाना बंद कर दे तो हमको क्या है, हम भी वो नहीं लेंगे, हम नॉर्मल तार ही बेचेंगे। अरे तो आप नॉर्मल तार, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका जो टेबलेट बन के आता है वो खास करके तारिये में डालने के लिए टेबलेट बन के आता है? जी 100% नशीला जो भी पदार्थ बन के आता है, आप एक चीज पता कर सकते हैं ना, आप कहीं भी जाइए अब आदमी देखिए सुलेशन सूंघ के नशा कर लेता है। बिहार में सूखा नशा भी, सुलेशन भी एक आता है। जी जी। तो क्या सुलेशन नशा के लिए बनाया गया था फिर पंचर बनाने के लिए बनाया गया? नहीं, सुलेशन जो है सो दो तरह का सुलेशन आया था, आपको पता होना चाहिए। एक व्हाइटनर टाइप का सुलेशन आता था। व्हाइटनर में भी नशा, देखिए सुलेशन में भी अल्कोहल होता है, व्हाइटनर में भी अल्कोहल होता है। नशा अल्कोहल से ही आता है, दारू में भी वही होता है। तो लेकिन आदमी देखिए यहाँ सूंघ करके नशा ले लेता है, जो कि पी करके लेना चाहिए, जैसे भी हो। मतलब कहने का मतलब है कि बिहार के लोग तो सुधरने से रहे, उनकी मजबूरी हो गई कि वो तारी पिए, महुआ पिए, अपने जो नशा के आदी है वो नशा को बरकरार रखने। क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप बताएं, अगर बिहार में शराब चालू हो जाए तो क्या महुआ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या फिर रहेगा? जी जी 100% खत्म हो जाएगा। अगर शराब का जैसे ठेका अगर बन लग जाए 2-3 चौक के चौराहे के आसपास, ठीक है, हाँ। तो उसमें क्या है कि 40 रुपए का एक वहाँ फ्रूटी मिलेगा, ठीक है। जैसे संतरा सेब हुआ, कुछ अजीब अजीब टाइप का, मतलब वहाँ फ्रूटी 40 रुपए का मिलना स्टार्ट, बहुत ज्यादा वैरायटी हाँ। होता है दारू का भी। तो वो जो वैरायटी अगर मिलना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग के पास कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि सस्ता हो गया। सस्ता हो गया। ऐसे भी तो अभी भी जानते हैं बिहार में दारू मिलवे करता है, लेकिन लोग सस्ता के लिए आपके पास जाते हैं। अभी देखिए कोई भी हाफ लीजिए या कुछ भी लीजिए तो 700 रुपए या 600 रुपए देना होता है। 600-700 रुपए देना। लेकिन अभी देखिए अगर वो जैसे ही ठेका खुल गया तो वो 40 रुपए का हो जाएगा मार्केट में, 40 का हो जाएगा तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। तो हम लोग भी महुआ बनाना या कोई भी हमारे समुदाय के लोग, कहना यही है कि आप लोग में अगर शराब चालू हो गया तो आप लोग का डाउनफॉल तय है। हाँ डाउनफॉल तय है। लेकिन इतना तो कमा लिए हो कि दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप किराना स्टोर डाल सकते हैं। किराना स्टोर डाल सकते हैं। मतलब देखिए जो भी है हमारी कैबिनेट के मेंबर, बिहार के कैबिनेट के मेंबर, मैं उनसे इतना बताया, पासी समाज भी अब इतना कमा लिया है कि अपना गुजर बसर कर दे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द दारू चालू कर दीजिए, और नहीं तो समझ में आएगा कि बिहार में उभरता हुआ बावन भूमिहार को भी पीछे छोड़ देगा पासी समुदाय। खैर हमें इनकी तरक्की से कोई दिक्कत नहीं है, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तरक्की गलत तरीके से तरक्की। नहीं, आप पहले सीधा सीधी फंडा आप खेल रहे, 13 करोड़ लोगों के साथ आप खेल रहे हैं। अरे तो हम कहाँ खेल रहे हैं, खेल तो आप एक बार ये भी सोचिए कि किसी का बाप मर जाता होगा तो उसका बच्चा क्या करता होगा। नशीली तारी पीने से, महुआ पीने से किसी का अगर बाप मर गया तो उसका बाल बच्चा का क्या स्थिति होता होगा। तब आप देखिए किसी के परिवार के साथ खेल रहे हैं, ये सब गैर कानूनी है। अरे तो भैया, तो हमारा पहले प्रश्न तो सुनिए और उसके बाद आप हमको जवाब दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि आज 9वीं फेल सीएम पूरा बिहार को चला रहा है। बना नहीं ना जी, लड़ा चुनाव लड़ा, बना नहीं बना नहीं, अभी नीतीश कुमार ही बना, पलटू चाचा के नाम से वो प्रसिद्ध है हमारे लोग। अब वो भी नहीं रहे। अभी अब जो भी हैं आने वाले हैं वो क्या पढ़े लिखे हैं, क्या नॉलेज है उनके पास। हम लोग के देखिए, हम लोग में क्या है कि अच्छा जी, मतलब देखिए बात एकदम परफेक्ट बोले हैं, समझे ना, कि अगर एक अनपढ़ आदमी देश चला सकता है, पूरा देश का कर सकता है ढांचा, तो हम भी तो अनपढ़, हम महुआ कैसे नहीं बना सकते? क्या पकड़ लिए ना आपका बात? वही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं ना। आप भी तो अनुभव, वो अनुभव से जब अपना राज्य चला सकते हैं, देश चला सकते थे, क्या ये अनुभव से अपना एक महुआ नहीं बना सकते? वही तो हम बताना चाह रहे हैं। देखिए अभी लूप होल यहाँ भी है, लूप होल वहां भी है, लेकिन वहां वाला कोई नहीं देखेगा, यहाँ वाला सब देखेगा। ये गैर कानूनी है लेकिन वो कानूनी है। ऐसा नहीं है। आज हमारे नीतीश चाचा के घर आप जाइए, पता कीजिए कि उनका कितना का संपत्ति है, ठीक है। अब फिर आप हमारे घर आइए तो आज हमारे परदादा से लेके अभी तक, हमारे जीवन तक देखिए कितना कमाई हुआ है। अगर नीतीश कुमार अगर उसमें से अगर 10 रुपये अपना मेहनत से कमाया होगा तब कहेगा नहीं हम मेहनत से कमाए। साला हमको 26 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है तार पे, समझ रहे? गार का ये जो चबूतर है ना, ये दोनों ढांचा के तरफ फंस जाता है। बात सही है, मेहनत बहुत ज्यादा है। हम लोग कितना सम्मान करते हैं। नहीं मेहनत क्या है, देखिए अगर पुलिस प्रशासन भी हम लोग के पीछे पड़ता है तो क्या होता है कि आज मेरा रोजा मतलब बंद हो गया, दुकान बंद हो गया, तोड़ फोड़ करके चला गया, तो हम लोग को 10 दिन लग जाता है उसको फिर से सेटअप करने में। हाँ बात सही है। कस्टमर मेरा भड़क जाता है, पुनः फिर हमको बेचने में वो अस्थाई जगह नहीं मिल पाता है, तो इसमें हम लोग को परेशानी होता है। लेकिन इतना तो हम लोग कमा लिए हैं जो महीना 2 महीना 3 महीना तक
हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन इसके आगे फिर हम लोग को झेलने में परेशानी होगा। हाँ, वो तो है। अभी हाल फिलहाल में हम एक न्यूज में सुने थे कि नीतीश कुमार 10,000 देने के बाद राशन बंद करने वाला है। 10,000 जो महिला को आया है, तो सुने कि राशन बंद कर देगा। नहीं, राशन बंद नहीं होगी, वो नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते हैं। राशन अभी चलेगा, लंबा टाइम तक चलेगा, लेकिन हाँ ये है कि पैसा सदैव के लिए नहीं चलेगा, कभी न कभी बंद होएगा। हाँ, जैसे पहले मिट्टी तेल मिलता था तो हाँ। हम लोग डिबिया बार के काम करते थे, लेकिन अब तो मिट्टी तेल मिलना ही मुश्किल हो गया। अरे मिट्टी तेल की मैं, अब जब हर घर में आके आपके पसीखाना में बिजली नहीं, बिजली उधर अलाउ ही नहीं है ना। तो गैर कानूनी जगह है सर, कहाँ से अल्लाह होगा आप ही बताइए। देखिए गलत बात है, पसीखाना गैर कानूनी। आपके घर में बिजली है ना? हाँ जी जी, हमारे घर में है। हर घर में बिजली होगा आपके टोला मोहल्ला, जी फिर जी। क्या जरूरत है कि राशन तेल का? नहीं, राशन तेल का, अरे भैया तो हम लोग खाएंगे क्या अगर ना रोजगार मिला, ना हमारा काम चलने दे रहा है बढ़िया से, तो हम लोग करेंगे क्या? चोरी करने अच्छा सीखे? एक बात बताइए, चोरी करने का सीखे, सो हमको नहीं बताइए। नहीं, देखिए एक बात हम बताते हैं जिसमें आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें भी आपत्ति नहीं होनी जी चाहिए। बोलिए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि दारू चालू कर दे, दारू का टैक्स का जो पैसा आता है उस टैक्स का पैसा से यहाँ कंपनी बैठा दे जहाँ पे आप लोग को भी रोजगार मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। क्या क्या इससे तो देखिए महुआ बनाना, आप लोग भी बेबसी में काम करते जी जी जी। हैं। ये बात सत्य है, आप लोग भी बेबसी में अगर देखिए, अगर जैसे कि अगर हमारे बिहार में अगर दारू चालू हो जाए, ठीक है, तो दारू की जो टैक्स है, हम लोग अभी टैक्स नहीं देते हैं। हम लोग आप टैक्स लोग तो टैक्स फ्री इनकम है, टैक्स फ्री इनकम है। अगर हम लोग भी ऐसा सच बताइए, पुलिस वाला टैक्स लेता है कि नहीं लेता? आता है तो हफ्ता लेता है। हफ्ता लेता है जी। तो देखिए टैक्स तो देना पड़ रहा है। हमने टैक्स देते अगर हैं। यही टैक्स आप बिहार सरकार को देते तो उसे तो पूरा राज्य का भलाई होता। हाँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दरोगा सिपाही का भलाई हो रहा है, पता नहीं डीएसपीओ तक जाता होगा वो अमाउंट। नहीं 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 नहीं, बहुत दूर तक आप चले गए। अभी जैसे कि कोई भी गाड़ी आया, लगा दिया, उसको हम 2,000 दे दिए, 2,000 दिए तो वो यहाँ से तो चला गया, हमारे कस्टमर को छुएगा भी नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं, लेकिन वो 2,000 गाड़ी में ही खत्म हो जाएगा। 500 आप लीजिए, 500 आप लीजिए, बाकी जो बचा हमारे जेब में आने दीजिए। अब यहाँ जाने के बाद वहां बोलेंगे नहीं कि हम किन से मिल के आए। किन से मिल कर क्या है, मतलब साफ साफ है कि आपको तो टैक्स देना ही पड़ रहा है, डायरेक्ट वे में दे, इनडायरेक्ट वे में। अरे देखिए, गलत काम कर रहे हैं तो गलत आदमी को टैक्स देंगे, सही काम करेंगे तो सही आदमी को अरे टैक्स देंगे, क्या सर? जी जी, बिल्कुल सही बात। अगर हम वही सही तरीका से अगर काम करते, अगर वही चलने का हमको लाइसेंस मिला होता, तो आज हम क्या करते कि गवर्नमेंट को टैक्स देते। हाँ, अगर देखिए थारी बेचना भी है तो थारी में भी आप टैक्स लगा दीजिए, लाइसेंस दे दीजिए, हाँ। टैक्स लगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता। और हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, तारी खराब चीज, उसमें जब तक नशा नहीं दिया जाए तब तक वो खराब चीज है। हाँ, अरे जब शुद्ध तारी उतारते हैं तो आजकल स्कूल में जाते हुए बच्चे को भी आप देखते होंगे, 18-19 साल का लौंडा कभी कभी तारी पीता है। हाँ, पीता। आप ये चीज गौर किए? क्योंकि वो लौंडा शरीर के लिए वो जानता है कि ये शरीर के लिए फायदादार हाँ, चीज है। कोई पेड़ का रस है वो फायदा करेगा, लेकिन उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। नहीं, नशीला पदार्थ तो हम वहां से और उतारने जहाँ के बाद तक कि आते हमको हैं। लगता है कि नशीला पदार्थ उसमें मिलाया जाता है, हम भी सुने हैं मतलब बोला गया बात है, अच्छा, हम भी सुने हैं कि तारी के आदी बनाने के लिए लोगों को, मतलब लत लगाने के लिए जानबूझ के नशा मिलाया जाता है। आप एक चीज का गौर किया, कुछ दिन पहले सुने हैं कि ड्रग्स का माफिया मतलब बेगूसराय जैसे जिलों में आ चुका है ड्रग्स। अब सुना, ड्रग्स तो देखिए हर जगह, देखिए ब्लैक से सब कुछ मिलता है, वो बात हम भी जानते हैं, गांजा हो, अफीम हो, ड्रग्स हो, कुछ हो। अब हमको ये बताइए कि बॉर्डर बना क्यों है? बॉर्डर बनता क्यों है? बॉर्डर बनता, वो छोड़िए ना, वो केंद्र की बात है। नहीं, केंद्र की बात है, बात आप तो झाप दिए इस बात को। आपको हम पूरी बात बताते हैं। इसमें हमारी सरकार जवाबदेही है कि अब कैसे देखिए, क्या हो जाता है, होली में नेपाल बॉर्डर बंद कर दिया गया। हाँ, आप ये जानते हैं? नेपाल बॉर्डर बंद कर गया, काहे कि ज्यादा आवागमन हो रहा था दारू तारी का। अरे तो आवागमन हो रहा था, हमको ये बताइए, नेपाल से आने में, बेगूसराय जिला तक आने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 7 घंटा 8 घंटा मिनिमम। 8 घंटा 8 घंटा, ठीक। 8 घंटा में ऐसा हाईवे है कि किसी हाईवे पर पुलिस ना मिला हो? नहीं, ये तो है, पुलिस तो मिलता ही होगा। पुलिस मिलता है तो क्या वो वहां जो वो बंद कर दिए, बॉर्डर बंद करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि भैया बिहार में दारू नहीं मिलेगा? हाँ, दारू तो भी दारू पिया, पीने वाला पिया और मार करने वाला मार किया। एक ऐसा जगह है, ऐसा इनोवेटिव आदमी है यहाँ का सर, देखिए कि वो कैसा वो लइए आएगा, ट्रक के नीचा से हो, ट्रक के टायर में भर के हो, ट्रक के बोनेट में भर के हो, कहीं भर के दारू तो ले आएगा। अब दारू जब वो ला सकता है तो हम लोग को बिजनेस करने के लिए कोई तो उपाय चाहिए। अब कुछ दिन पहले मेरी पत्नी के अकाउंट में 10,000 रुपया आया,
ठीक। तो हम लोग को भरोसा हुआ कि अब 2 लाख आने वाला है, तो उससे अपना रोजगार करेंगे। हम उससे एक अच्छा सा बिजनेस डाल लेंगे। हाँ, ठीक अब है? ये सब छोड़ दें। हाँ, ये सब छोड़ दें। लेकिन अभी तक वो 10,000 आने के बाद हम आशा लगाए हुए हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा। मोबाइल निकाल रहे हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि आज तक पैसा नहीं आया। ना पैसा आया तो भैया हम लोग क्या करेंगे? 10,000 में मेरा जीवन कट जाएगा। अब देखिए, बात इनका भी सही है। 5 परिवार, सरकार से हम भी अनुरोध करते हैं कि देखिए, ये लोग भी अपना गुजर बसर करने के लिए ये किया। अब ऐसे भी अगर जिस चीज में आपको फायदा दिखने लगे, आपको अगर लत लग गया कुछ चीज का, आप वही कीजिएगा। अब नहीं, कहावत है ना कि जिनका बाप रहा सीएम ओकर बेटो बनेगा सीएम। ऐसा तो नहीं है कि जेकर बाप रहा चपरासी वो बेटा बनेगा डॉक्टर। ऐसा हुआ है? आप देखे हैं? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं हुआ है। ये बात अभी हम भी मानते हैं। कुछ दिन पहले, मतलब हो गया 1.5 साल, मतलब मेरे पापा के टाइम का बात बता रहे हैं। लालू यादव को जानते हैं आप? हाँ, लालू यादव को कौन नहीं जानता। वो कुछ टाइम के लिए बिहार के सरकार हुआ करते थे। 15 साल 15 साल रहे। ठीक। 85 से 2000। उनके बेटा अभी क्या कर रहे हैं? सीट तो पकड़ लिया ना। सीट पकड़ ली, लेकिन सीएम तो नहीं बन रहे। अरे नहीं बने, लेकिन आने वाला टाइम में बनेगा। आने वाला टाइम में क्या करेगा नहीं क्योंकि वो करेगा वो जानता है। अलग बात है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की हाँ। तो वो अपना पार्टी का अध्यक्ष बना ना। तो फिर अध्यक्ष तो बना। अगर आपका बेटा, ठीक ना, अगर आपका तारी का दुकान संभाल रहा है, इसमें क्या गलत बात? नहीं, गलत कहाँ है? फिर भाई, वही तो वो खानदानी किया, business है ना। खानदानी बिजनेस। तो वही तो लालू यादव जी शुरुआत की राष्ट्रीय जनता दल, तो उसका कोई तो प्रमुख बनाते हैं ना। अगर आप ही कोनो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका तो आप जाइएगा, तो आप तो अपने बेटे के सब कुछ सौंप के जाइए। बिल्कुल सही बात है। तो वही तो लालू यादव जी किए। लेकिन हम बेटा को कुछ और देना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसको ज्ञान दे, पढ़ाई लिखाई के दुनिया में ले जाए। लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग के पास मनी नहीं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी अगर आपके पास पैसा भी हो जाएगा तो आपके बेटे के साथ वहां पे भेदभाव क्या है? पास ही है। हाँ, बिल्कुल सही है। जातिगत भेदभाव होगा आपके साथ। तो इसीलिए अब बेटा को, अभी मेरा एक बेटा है 10-11 साल का, तो उसको हम जो है सो रोके। ठीक है, उसको रोके कि बउआ अब तुम पढ़ो नहीं, तुम यहाँ तारी बेचो। तारी बेचो क्या जानते हैं कि पढ़ने लिखने से तो कुछ खास होने वाला, चला वहां पढ़ने नहीं दिया जाए। वो लड़का जो है ना, पढ़ने में एक्सपर्ट है। ठीक है, पढ़ने में एकदम बेहतरीन। आपको पढ़ाना चाहिए था ना। देखिए, सरकार तो आरक्षण भी दे रही है। कोई अच्छा सा अगर पढ़ने में उतना अच्छा है तो सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल जाता है। आरक्षण मिलता है, ऐसा नहीं कि आरक्षण। फिर तो हमारा बिजनेस कौन संभालेगा? बिजनेस कौन संभालेगा? हमारा तो इनकम चाहिए ना। आप पर ऐसा थोड़ी है कि अगर मान के चले कि बाई चांस अगर हम तार पे से गए या तारे उतारने के लिए बाई चांस हम गिर गए, मेरा देहांत हो गया, तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? तो क्या आपका बेटा उतना लायक नहीं, आप पढ़ा लिखा के उतना लायक नहीं बना सकते? अभी कम से कम उसको कमा सके सर। कम से कम उसको भी 15 साल से 17 साल लगेगा उसको टोटल तैयारी करने में। ठीक है, अभी 10 साल का है। तब तक इधर दारू महुआ बेच के कितना कमा लेगा, यही कहना चाहते हैं सर आप? बिल्कुल, जितना वो नौकरी में कमाएगा। लेकिन क्या चाहते हैं कि मतलब गलत ही करे, सही नहीं कर सकते? सही करेगा, ऐसा नहीं कि जैसे टाइम आने दीजिए। अगर जैसे ही आरजेडी का सरकार बनेगा बिहार में, देखिएगा हमारा बेटा एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। क्या है, नीतीश बाबू से भरोसा नहीं, एनडीए से भरोसा नहीं है? ना 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 ना, इनसे भरोसा अब नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे टाइम में हम कितना बार प्रैक्टिस गए, करते 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 आज पीछे आके तारी उतार रहे हैं किसी के घर। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं सर? जी सर। कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएट है सर। ग्रेजुएट जी। फिर भी तारी बेच रहे हैं? फिर भी तारी बेच रहे हैं, क्योंकि ये समस्याएं हैं। ये हमारी समस्या है, और हमारी समस्या को तो ये सुनने वाले हैं नहीं। आपका तो नहीं। ये लोग तो कान में तो वो डाल के रखते हैं, क्या कहते हैं, रुई डाल के रखते हैं। हाँ, ब्लूटूथ डाल के रखते हैं। मॉडर्न जमाना, अब रुई पहले डाला जाता था, ब्लूटूथ डाल करके अपना गाना चला लेते हैं, वो अलग बात है। आजकल गाने के चक्कर में है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया? तो ठीक है, मिलावट करेंगे। ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए, हम भी सरकार को थोड़ा सा इन लोगों के प्रति भी केंद्रित करना चाहते हैं कि ये लोग भी अपना मजबूरी में किए हैं। तरक्की इनकी जो भी हो जाए, जलने वाली बात नहीं, लेकिन जो किए मजबूरी में किए, और इनका बड़ा मुद्दा कुछ खास नहीं हमको लग रहा है। आप देखिए, दारू चालू नहीं, बड़ा मुद्दा कैसे नहीं लग रहा है आपको? आप अगर दारू चालू कर दीजिएगा तो हम यहाँ मिलावट कम होगा, महुआ में बिकना स्टॉप बंद हो जाएगा। तो उससे तो घाटा आपे को। घाटा हमको कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? अगर मान के चलिए कि जो खरीदेगा नहीं, अगर मान के चलिए कि दारू चालू हो गया, ठीक, तो टैक्स बनेगा। गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। उस टैक्स के पैसे से अगर बिहार में छोटा मोटा कंपनी हो गया, अगर यहाँ पे आप जैसे लोगों को रोजगार मिल जाए, वहां पे रोजगार मिल जाएगा। 10,000 12,000 के सैलरी पे बंदा काम करेगा, तो क्या वो इमेज और तारी बेचने में इमेज, कोई भी आता है तारी वाला
एक बोतल लाओ रे, रे बहन ऐसे तारी लाओ रे, गाली दे के बात करता है। बात सही, इज्जत नहीं। हाँ, इज्जत पैसा नहीं। कमा ले लेकिन इज्जत नहीं कमा, बात सही, इज्जत चाहिए ना यार, इन लोगों को भी इज्जत चाहिए। तब इन लोगों का भी यही कहना, हम लाखे पैसा कमा रहे लेकिन आप हमें भी इज्जत दीजिए। ये भी शान से दो मेहनत करके कमा करके खाना चाहते हैं। अरे जिस टाइम हम 2023 में, मैं 2017 में हम ग्रेजुएट किए थे, उस टाइम में जो हमारा मतलब जिस कॉलेज में हम पढ़े थे, कॉलेज का नाम JJS कॉलेज बेला में सारंजन की तरफ पड़ता है। तो उस कॉलेज में हम वहाँ से हम इंटर किए थे। तो उस टाइम में जो है सो मतलब इतना तारी का नहीं मुकाबला था, ना महुआ इतना नहीं मिलता था। महुआ जो है सो ब्रांड था, मतलब उस टाइम का ब्रांड एक बना हुआ था, जैसे कि ब्लेंडर सिग्नेचर का तरह दारू होता है ना, वैसे एक ब्रांड था महुआ। महुआ पीने के लिए आदमी लाइन में खड़ा होता था। लेकिन अभी क्या है कि 10 रुपया दीजिए सर, 20 रुपया दीजिए और छोटा गिलास मार के निकल लीजिए, सस्ता नशा है, जल्दी करके निकलिए। इस नशा से आप समझते हैं अपने आप शरीर को कितना तोड़ रहे हैं। तो तोड़ रहे हैं, फिर बात वही कर रहे हैं। आप अपना रोजगार भी चला रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं तो हम, हमारा कहने का मतलब है कि भैया हम नहीं करते हैं, लेकिन आपका समुदाय का लोग करेगा। हाँ, तो ये समुदाय के लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी समझ कि आप महुआ ना बेचे, ठीक है। आप गवर्नमेंट पे दबाव डाले कि आप दारू चालू करो, हम वही चीज उठा के हम अपने दुकान से बेचेंगे। हाँ, हम ठेका ले लेंगे लाइसेंस। पैसा तो बहुत हो गया अब हमारे पास। ठेका लेने का तो हम लोग के पास तो पैसा लगेगा, पैसा जो भी लगेगा हम देंगे, लाइसेंस तो मिल जाएगा। और लाइसेंस मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से अपना धंधा चलाएंगे। नाम भी मेरा खराब है, जैसे नाम पासी है, तो पासी जो नाम कास्ट का पड़ता है हम लोग के जात में, तो वो जो है सो हम लोग का धंधा बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा कि एकदम हाँ फलामा पासी के यहाँ चलिए दारू मिलता है। हाँ, तो इससे हम लोग को भी टेंशन नहीं रहेगा। देखिए सीधा सीधी बात यह है कि इन लोगों को भी समाज में इज्जत चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? क्या सच में शराब चालू करने से इन लोगों को घाटा होगा या फिर फायदा होगा? देखिए ये भी कहना साफ है, घाटा होगा, लेकिन हम लोग